90s के टाइम पर इंडिया में लड़कियों के राइट्स पर थोड़ा अवेयरनेस बढ़ने लगा, लेकिन उस वक्त काम पे जाने वाली महिलाएं हरासमेंट फेस करती थी। उनके लिए कोई प्रॉपर कानून नहीं था। 1992 में एक बहुत ही दर्दनाक केस सामने आया, भंवरी देवी का। भंवरी देवी राजस्थान में एक सोशल वर्कर थी जो चाइल्ड मैरिज को रोकने का काम करती थी। उन्होंने एक पावरफुल फैमिली की चाइल्ड मैरिज रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उनके साथ गैंग रेप हुआ। केस कोर्ट गया, लेकिन सभी एक्यूज छूट गए। इससे सबको शॉक लगा। इसके बाद कुछ वुमेन्स ग्रुप ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दी। पीआईएल का नाम था विशाखा, क्योंकि ये ग्रुप विशाखा एंड अदर्स के नाम से था। उनका कहना था कि महिलाओं के लिए सेफ एनवायरनमेंट देना सरकार की ड्यूटी है, और जब वो काम पे जाती हैं तो डिग्निटी और सेफ्टी मिलनी जरूरी है। ये उनका राइट है। ये केस भी भंवरी देवी का नहीं था, ये हर वर्किंग वुमेन के लिए था। तभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया। पीआईएल फाइल करने वालों ने बोला कि सेक्सुअल हैरेसमेंट डायरेक्टली महिलाओं के बेसिक राइट का वायलेशन है। आर्टिकल 14 कहता है कि सब बराबर हैं कानून के सामने। आर्टिकल 15 कहता है कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। आर्टिकल 19 में बताया गया है कि काम करने का हक हर किसी को है, और आर्टिकल 21 डिग्निटी के साथ जीने का हक देता है। उन्होंने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट का भी रेफरेंस दिया, जिसे कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये यूनाइटेड नेशन की एक ट्रीटी है जिसे इंडिया ने भी साइन किया हुआ है। मतलब हमें उसके प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। पेटिशनर ने बोला, जब तक पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बनाता तब तक कोर्ट कुछ रूल सेट करे, क्योंकि बिना रूल्स के काम करने वाली लड़कियों के साथ इनजस्टिस होता रहेगा, और हो सकता है सोसाइटी में वुमेन का पार्टिसिपेशन कम हो जाए। सेफ वर्क एनवायरनमेंट देना सिर्फ लॉ का मैटर नहीं है, ये एक बेसिक नीड भी है। एक पटिशन एक तरह से वॉइस थी उन सब लड़कियों की जो हर दिन ऑफिस में स्ट्रगल करती हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से बोला गया कि कुछ तो रूल सेट किए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि हरासमेंट का केस सिर्फ पर्सनल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। कोर्ट ने कहा, जब पार्लियामेंट ने अभी तक लॉ नहीं बनाया तो हम गाइडलाइन सेट करते हैं। ये एक ऐसा केस है जहां कोर्ट ने लॉ मेकिंग का काम किया, क्योंकि इमरजेंसी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। हर एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि महिलाओं को सेफ और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट दे। कोर्ट ने इंटरनेशनल ट्रीटी का हवाला देते हुए उसके रूल्स को जजमेंट का पार्ट बना दिया। राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि डिग्निटी के साथ रहना भी है। काम की जगह सेफ होनी चाहिए, बिना किसी डर के। कोर्ट ने बोला कि हरेसमेंट सिर्फ फिजिकल टच नहीं होता, वर्बल या मेंटल अब्यूज भी होता है। गाइडलाइंस का मकसद था प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन और रिड्रेसल। जब तक प्रॉपर लॉ नहीं आता तब तक ये गाइडलाइंस फॉलो करनी जरूरी थी। ये मोमेंट था जब कोर्ट ने सोसाइटी के लिए एक अच्छा कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर रूल्स बनाए, इन्हें ही हम विशाखा गाइडलाइंस कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ इस तरह हैं। हर ऑफिस में एक कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, जिसे आईसीसी भी बोलते हैं। हर कंपनी को हरासमेंट के अगेंस्ट पॉलिसी बनानी होगी। कंप्लेंट कॉन्फिडेंशियली हैंडल होनी चाहिए, विक्टिम की प्राइवेसी बची रहनी चाहिए। इंक्वायरी फेयर और टाइम बाउंड होनी चाहिए। अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़रूरी हैं सबके लिए, और कंप्लेंट करने वाली वुमेन को किस तरह का प्रेशर या बदला नहीं मिलना चाहिए। ये रूल्स प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स पर अप्लाई होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये गाइडलाइंस टेम्परेरी लॉ है जब तक रियल लॉ नहीं बनता। हर एम्प्लॉयर के लिए इन्हें फॉलो करना कंपलसरी था। पहली बार किसी केस में डिग्निटी को इतना सीरियसली लिया गया था। इससे क्लियर सिग्नल गया, वुमेन की सेफ्टी नेगोशिएबल नहीं है। विशाखा केस ने काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। जुडिशरी ने दिखाया कि ज़रूरत पड़ने पर वो सोसाइटी के लिए एक्शन ले सकती है। गाइडलाइंस के बाद अवेयरनेस बढ़ी, लोग हरासमेंट की मीनिंग को समझने लगे। 2013 में फाइनली सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट पास हुआ। उस लॉ में विशाखा गाइडलाइंस को बेस बनाया। कंपनी ने आईसीसी बनाना स्टार्ट किया और ट्रेनिंग भी होने लगी। इस केस ने वुमेन को एक लीगल सपोर्ट दिया। अब उनके पास प्रॉपर चैनल था कंप्लेंट करने के लिए। मीडिया, कॉर्पोरेट्स, कॉलेज, सब में इस टॉपिक पर ओपनली डिबेट हुई और डिस्कशन भी। महिलाएं अपने राइट्स को लेकर कॉन्फिडेंट हुई कि कानून उनके साथ है। विशाखा केस एक रिमाइंडर बना कि लॉ सिर्फ पेपर पे नहीं, ग्राउंड पे भी काम करता है। ये एक टर्निंग पॉइंट था जेंडर जस्टिस का। गाइडलाइंस तो अच्छी थी, लेकिन हर जगह प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। स्मॉल ऑफिसेज या इनफॉर्मल वर्क प्लेस में आईसीसी बनाना इग्नोर किया गया। लोगों को पता ही नहीं था कि कंप्लेंट कैसे करनी है। कई जगह कमेटी सिर्फ नाम की बनी थी, ट्रेनिंग प्रॉपर थी ही नहीं।
वुमेन अब भी डर के मारे कंप्लेंट नहीं करती थी कि लोग क्या कहेंगे। विक्टिम ब्लेमिंग कल्चर अब भी प्रॉब्लम बना हुआ था, लोग उल्टा ही औरतों की गलतियां ठहरा देते थे। गाइडलाइंस को ब्रेक करना टेक्निकली पनिशेबल नहीं था जब तक रियल लॉ नहीं बना। कोर्ट ने काम तो किया, लेकिन जब तक सोसाइटी और एम्प्लॉयर सीरियस नहीं होते सिस्टम फेल हो जाता है। क्रिटिक्स ने बोला कोर्ट ने लॉ बनाया जो पार्लियामेंट का काम है, लेकिन जब अर्जेंट नीड हो और लॉ मिसिंग हो तो कोर्ट को आगे आना चाहिए। जो भी हो, ये केस ने एक डिस्कशन शुरू किया और वही सबसे बड़ा स्टेप होता है बदलाव के लिए। विशाखा जजमेंट एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक छोटी सी आवाज़ पूरा सिस्टम हिला सकता है। इस केस ने दिखा दिया कि जब लॉ नहीं होता तब भी कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट से मदद मिल सकती है। इसने वुमेन्स को डिग्निटी का एक सेंट्रल इशू बनाया। काम की जगह पर भी रिस्पेक्ट मिले। जब तक पार्लियामेंट ने लॉ पास नहीं किया, कोर्ट ने रूल्स का काम संभाला। विशाखा गाइडलाइंस ने एक कल्चर शिफ्ट शुरू किया। ये केस यूपीएससी, लॉ और जेंडर स्टडीज़ के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। सिविल सर्वेंट्स को समझना चाहिए कि पॉलिसी और जस्टिस ग्राउंड लेवल पर मैटर करती है। इस केस से हमें एक सिंपल मैसेज मिलता है, साइलेंस से कुछ नहीं होता, आवाज़ उठानी पड़ती है। जब एक भंवरी देवी जैसी वुमन स्टैंड लेती है तो पूरा सिस्टम में बदलाव आता है। विशाखा केस ने जुडिशरी का ह्यूमन साइड दिखाया और आज भी हर ऑफिस की सेफ्टी पॉलिसी में इस केस की छाप दिखती है और याद दिलाती है कि डिग्निटी हर इंसान का बेसिक राइट है। विशाखा केस सिर्फ एक लीगल गाइडलाइन नहीं था, ये एक रिमाइंडर था वुमन के बेसिक राइट्स का। हर वुमेन को काम पे जाने का राइट है, बिना किसी डर के, बिना हरेसमेंट के। कॉन्स्टिट्यूशन भी क्लियरली ये राइट्स देता है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके साथ बराबरी का बिहेवियर देता है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 स्टेट वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 किसी भी प्रोफेशन या बिजनेस को फ्रीली प्रैक्टिस करने का राइट मिलता है। और आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें डिग्निटी, प्राइवेसी और सेफ एनवायरनमेंट भी आता है। इन सब का मिलकर ही यही मैसेज है, वुमेन राइट्स आर नॉट जस्ट लीगल राइट्स, दे आर ह्यूमन राइट्स। और जब कोई वुमेन सेफ फील नहीं करती तो वो राइट सिर्फ पेपर पे रह जाता है। विशाखा केस ने ये इंश्योर किया कि वो सिर्फ पेपर पे ना रहे, ग्राउंड पे भी रियलिटी बने। अब आते हैं क्विक सवाल पर। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सोचिए, एक ही एग्ज़ाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं, फ़र्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रेटजी का। क्या हमें जो पढ़ाया या बताया जा रहा है, क्या उसका कोई दूसरा पहलू भी है? इस दुनिया में दो तरह के बच्चे होते हैं, पहले वो जो अशिक्षित हैं और दूसरे वो जो खोए हुए हैं। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप नए नज़रिए से सोचना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। ये चैनल आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि रियल लाइफ विजडम भी देगी। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगती हो तो लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।